डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, दोस्तों व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बाद में बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। और अब जो अदर एप्लीकेशन हैं वो अब टॉप पे आने लगी हैं धीरे धीरे व्हाट्सएप के पॉलिसी की वजह से। हो सकता है कि इसकी वजह से वो अपना बिजनेस भी लूज़ कर दे। तो दोस्तों मैं अगली दो जो एप्लीकेशन टॉप पे आ रही हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली है आपकी टेलीग्राम, जो पहले से भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसके इतने यूज़र नहीं थे अभी, तो धीरे धीरे उसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बनाने लगे हैं। और जो सबसे टॉप पर अभी चल रही है वो है सिग्नल। वो है सिग्नल की एप्लीकेशन, जो एक अमेरिकन एप्लीकेशन है, नॉन प्रॉफिट ये एक कंपनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे तीनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल की ऐप के बारे में। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं और आपको समझना बेहद जरूरी है। और उसके बाद ही आप ये डिसाइड करें कि कौन सी एप्लीकेशन आपको चलानी है और कौन सी नहीं। जो टेलीग्राम कंपनी है वो बेसिकली जो है रशियन एक ओनर हैं इसके, लेकिन उन्होंने जो अपना हेडक्वार्टर है लंदन में बनाया हुआ है और अपना दुबई में इनका एक ऑफिस भी है। तो ये सारा जो ऑपरेशन अपना ऑपरेट करते हैं वो दुबई से ऑपरेट करते हैं। और उसमें काफ़ी सारी आपकी अच्छी जो फैसिलिटी है वो देता है टेलीग्राम। और जो सिग्नल कंपनी है वो कैलिफोर्निया में बेस्ड है, अमेरिका बेस्ड है। वो जो है अभी टॉप नंबर पे आ गई है रैंकिंग में, क्योंकि वो जो अपनी परमिशन जो उनके हैं और जो सिक्योरिटी है वो उसकी लाजवाब होने के कारण वो नंबर 1 पर भी ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों मैं एक वन बाय वन करके आपको इनके फीचर्स बता देता हूँ। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी एप्लीकेशन रखनी है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले नंबर पे बात करूँगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की, तो आप देख लीजिए जो व्हाट्सएप का है वो 100% सिक्योर नहीं माना जाता है। टेलीग्राम का भी 100% सिक्योर नहीं है। अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो वो 100% सिक्योर है। अगर मैं बैकअप की बात करता हूं तो देखिए आपको जो है व्हाट्सएप में बैकअप मिल जाता है थर्ड पार्टी के थ्रू, और आपको टेलीग्राम में भी बैकअप मिल जाता है, लेकिन आपको सिग्नल में बैकअप नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्क्रीन सिक्योरिटी की। तो देखिए आपको व्हाट्सएप में स्क्रीन सिक्योरिटी नहीं मिलती है, आप उसकी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको नॉर्मल वे में स्क्रीन सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन आप उसके सीक्रेट चैट वाले में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। जैसे कि कुछ बैंक्स की आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं स्क्रीन की, इसी तरीके से उसको भी सिक्योर किया गया है। लेकिन आपको जो है सिग्नल वाले में आपको नॉर्मल में भी आपको सिक्योरिटी चैट मिलती है और आप उसकी जो है स्क्रीन कैप्चर नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे ग्रुप चैट सिक्योरिटी की। तो देखिए आपको व्हाट्सएप में ग्रुप चैट सिक्योरिटी नहीं मिलती है, टेलीग्राम में भी आपको ग्रुप चैट सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन सिग्नल में आपको मिलती है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जो सिग्नल है वो ले चुका है। तो हम देख लेते हैं ऑटो मैसेज डिलीट की। तो देखिए आपको व्हाट्सएप के अंदर बिल्कुल ये फीचर मिल जाता है आपको ऑटो मैसेज डिलीट करने का। टेलीग्राम के अंदर भी आपको ये ऑप्शन नॉर्मल वाले में नहीं मिलता है, लेकिन सीक्रेट चैट में वो ऑटो डिलीट हो जाते हैं। टाइमिंग आप उसमें सेट कर दीजिए, उस टाइमिंग के बाद में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सिग्नल के अंदर वो आपको बराबर से मिलता है, नॉर्मल में भी और विदाउट नॉर्मल भी। बात करता हूँ ऑडियो वीडियो कॉल की। तो देखिए तीनों में ही ये फीचर्स दिया गया है, आप इससे ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अब जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है वो है डाटा प्राइवेसी। देखिए आपका जो डाटा है उसको एड्स के लिए प्रयोग करना, जो कि व्हाट्सएप ने अभी अपनी पॉलिसी में अपडेट किया है, तो इसी वजह से ये मार खाने वाला है। तो ये जो व्हाट्सएप है वो आपका डाटा यूज़ करने वाला है आगे अपने एड्स दिखाने के लिए, जबकि आपको टेलीग्राम में और सिग्नल में आपका डाटा यूज़ नहीं किया जाता। अभी तो ऐसा है, आगे आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि ये लोग भी अपनी प्राइवेसी डिटेल जो पॉलिसी है उसको अपडेट कर दें और आपका डाटा फिर से जाने लगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बात करते हैं आपके डाटा को सर्वर में स्टोर करने का। तो देखिए व्हाट्सएप आपके डाटा को स्टोर करता है, येस करता है। टेलीग्राम भी आपके डाटा को स्टोर करता है अपने सर्वर पर। लेकिन सिग्नल की बात करें तो वो सिग्नल जो है कोई भी डाटा आपका अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं डेस्कटॉप वर्जन की। तो देखिए व्हाट्सएप वेब आपने सुना होगा, उससे आप डेस्कटॉप पे खाली वेब में उसको चला सकते हैं। एप्लीकेशन भी है उसकी। टेलीग्राम को भी आप जो है ना एप्लीकेशन के थ्रू चला सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, और सिग्नल को भी आप चला सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस डिफरेंशिएशन से पता चल गया होगा कि आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर मैं हाल ही की खबर दूं तो जो इसका जो सर्वर था सिग्नल का वो ड्रॉप हो गया था, उसका काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है तब से उसके सिग्नल के यूजर्स बढ़ने लगे हैं और वो टॉप 1 में रैंकिंग में आ गई है अभी। हालांकि ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वक्त आ चुका है कि जो इंडियन हमारे जो डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो अमेरिका में बैठ करके दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या आज हमें ज़रूरत है कि अपना इंडियन कोई सॉफ्टवेयर बनाए? जिस तरह के चाइना में उसके हर सॉफ्टवेयर उनके अपने हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन वो दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। देखिए वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते, उनका अपना खुद का जो OS है वो यूज़ करते हैं, खुद की वी चैट है उनके पास में,
उनका खुद का टिकटॉक था, लेकिन वो खुद अपने देश में नहीं चलाते जिस तरह से वो दूसरों को बांटते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने देश में अपना ही कुछ डेवलप करें। कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख कर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सरकार इस बारे में ध्यान देगी और हम डिजिटल क्रांति ला पाएंगे, अपने डाटा को अपने देश में अपने लोगों के लिए चला पाएंगे। ओके, थैंक यू।